गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी इच्छा शक्ति की, और दो तरह की इच्छा शक्ति बताई, एक निर्बल और एक सबल। सबल इच्छा शक्ति की अपनी विशेषताएं हैं, पर निर्बल इच्छा शक्ति की अपनी विशेषताएं हैं। सबल इच्छा शक्ति जिसके अंदर होगी, कोई छोटी सी भी बीमारी अगर उस व्यक्ति को लगेगी तो वो अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर उसको निष्क्रिय कर देगा। और जिसको इच्छा शक्ति निर्बल है, उसे छोटा सा रोग भी अपनी मौत दिखाई देगा। उसके बाद उसको लगेगा कि अब तो पीछा मरने के बाद ही छूटेगा, उसको ये लगने लग जाता है। ये निर्बल इच्छा शक्ति का है। विचार प्रतिगामी होते हैं और रोगों का उपचार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी औषधि उसको लाभ नहीं कर पाती। बहुत बार तो पिछले दिनों मैंने बताया था, अमेरिका में मृत्यु दंड देने का तरीका कुछ नहीं किया गया, कोई नस नहीं काटी गई, बस एक पिंच उभा करके पानी डाल दिया गया, हल्का गरम, और उस कैदी को पता लगा कि मेरा खून निकलने लगा और वो मर गया। ये इच्छा शक्ति की बात मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपके अंदर जीने की इच्छा शक्ति नहीं है? अगर नहीं है तो मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता ना। और देखिए कितनी दृढ़ है, परंतु साथ ही ये भी देखिए कि अपने प्रलोभनों के साथ में कितनी कमजोर है। मैं एक जानकारी आप सबसे लेना चाहता हूं। मैंने हाथ में पानी लेकर के नाक से दो क्रियाएं आक्रमण की आपको करने के लिए कहा था। खैर बात को लंबी ना करके मैं एक ही बात कहूंगा, उन क्रियाओं को कराने का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है, जो नाक के पास पानी ले जाकर के नाक में पानी नहीं चढ़ा रहा है, परंतु पानी के जैसी शीतलता अगर उसे अनुभव होने लगी तो उसे इतनी राहत मिलेगी जैसे मेरी जलती हुई रग पर किसी ने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। उसे अंदर जाकर के ऐसा एहसास होने लग जाएगा, और यही एहसास आपको शांतिदायक बन जाएगा। एक बात और कहता हूं, आपको जप करने के लिए कहा था, और उस जप को कराने का उद्देश्य है
अग्नि कभी मैली नहीं होती, आग कभी मैली नहीं होती, परंतु याद रखना, लकड़ी की गंदगी धुआं बन करके निकलती है। आग जलती है तो धुआं निकलता है, वो गंदगी है। परंतु अग्नि से धुआं अलग चला जाता है और उसकी ऊष्मा, गर्मी अलग निकल जाती है। इसलिए चैतन्य तत्व कभी मलिन नहीं होता। आप जप कर रहे हैं और धुआं निकल रहा है तो गंदगी मिट रही है। दूसरी तरफ आगमन की क्रिया कर रहे हैं, आत्मा को शांति मिल रही है। स्वभाव को बदलने के लिए ये दो काम आपसे कराए गए। बताइए, क्या इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी या नहीं? जी रीता, बिल्कुल ठीक है। पर जब अग्नि में जाकर के सोना निखर आता है, क्या तप के प्रभाव से, ईमानदारी से, तप के प्रभाव से जो दो काम आपको दिए गए, आत्म प्रखरता और आत्म शांति, अगर ये दो काम आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो शोधन आपकी प्रकृति में हो रहा है। शोधन की जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रकृति पर क्रियाशील है। अब योगेश बताओ बेटा, कितने ऊंचे काम आपको दिए गए हैं? मैं कल कह भी रहा था, मैं नहीं जानता परम पूज्य गुरुदेव को कितना स्तर देते हैं। कहने को तो सब कहते हैं, घर बार सब तेरा है पर हाथ मत लगाना। बोलो भाई, मैं अगर गलत कह रहा हूं, कल मैं इतना भावुक हो गया था और उसका कारण भी यही है। कल इस लड़की ने, नव्या ने भी लिखा था और इसी के लिखने से मेरा भाव जगा था। आप प्रैक्टिकली क्या प्राप्त कर रहे हैं? जो अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव नहीं है। आपकी अंतर चेतना को, प्रकृति को, जैसे आप जीभ पर बगैर रखे किसी चीज को चख नहीं सकते, स्मृति में केवल आपका उसका स्वाद है। प्रक्रिया तो तभी होगी जब जीभ पर रखने पर उसका स्वाद आपके शरीर में सक्रिय होगा। आत्मा के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं, देखिए, अगर कोई किसी की सेवा करता है तो सेवा करने की वाले की सहायता करने वाला शांति को प्राप्त करता है। अगर आप इस तरीके से, जो बताया गया है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो अध्यात्म की वो शक्तियां आपकी शक्ति पर काम करेंगी।
और व्यवहार से धीरे 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 करने से वो आपकी प्रकृति कहिए या आपका स्वभाव कहिए उसमें उतर जाएंगी। अपने अनुभव के आधार पर आपको अपना एहसास कराएंगी। अभी एक बच्चा मुझे दिखाई नहीं दिया है, परसों मेरे से बात कर रहा था। अपनी अनुभूति के बारे में, अपनी अनुभूति के बारे में। वो अपनी कार चला रहा था और उसको अनुभव कुछ हो रहा था, परंतु जो आत्मा जानती है और आत्मा देखती है वो गलत नहीं है, वो स्वीकार करती है उस बात को। अस्तित्व आत्मा का है, मन और बुद्धि शरीर का नहीं। आत्मा से ही बुद्धि है, जो आपके अंदर प्रकाशित होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। आपकी प्रकृति में जो जागृत हो गया वो ज्ञान के माध्यम से आपको अनुभव होने लग जाएगा। जब उसे आत्मा का कर्म मान करके आप कर्म के रूप में करने लग जाएंगे तो वो आपको आत्म शांति देने लग जाएगा। हम प्रतिगामी कल्पना करते हैं, कुकल्पनाएं करते हैं, शंकाएं करते हैं, चालाकी करते हैं, तो धोखा नहीं खाते क्या? अशांति को अनुभव नहीं करते क्या? भय नहीं खाते क्या? रोगी नहीं बनते क्या? फिर उस काम को क्यों किया जाए? जो हमें दुख देने वाला है उस काम को क्यों किया जाए? और ये कारण है हमारी निर्बल प्रकृति। निर्बल प्रकृति उसी निर्बल प्रकृति के कारण ये सब कुछ घट रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अनेक प्रयोगों के आधार पर ये बातें सिद्ध हो चुकी हैं। यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो बिना किसी उपचार के वो किसी भी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी बिगड़े से बिगड़े काम को बना सकता है और यहां तक रोगी भी हो जाए तो अपने रोग को भी ठीक कर सकता है। निर्बल इच्छा शक्ति के व्यक्ति की कमजोरियां केवल निर्बल व्यक्ति के तक सीमित नहीं रहती। बेटा, जो बात अभी मैंने बोली है जरा उसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा है निर्बल व्यक्ति के निर्बलता की कमजोरी केवल उसी तक सीमित नहीं रहती है। फ्लू की तरह से, प्लेग की तरह से वो सारे में फैला देता है और यहां तक समाज पर भी वो अपने प्रभाव को डालती हैं।
मनुष्य की इच्छा शक्ति में अदृश्य तरंगे, जो आपको नहीं पता। हाँ बेटा, अब निर्बल प्रकृति की बात कर रहे हैं। प्रबल प्रकृति का व्यक्ति का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, वो समाज में भी दृढ़ता ला करके खड़ी कर देता है, क्योंकि वो किसी से भय नहीं खाता। और निर्बल प्रकृति का व्यक्ति निर्बलों को ढूंढ करके अपने जैसा बना करके उनको गिराता जाता है और अपने जैसे अनेक पैदा कर देता है। अपने जैसे एक सबल प्रकृति का व्यक्ति शायद उतने कभी नहीं खड़े कर पाएगा, कभी नहीं खड़े कर पाएगा, पर निर्बल प्रकृति का व्यक्ति अपने जैसे एक ही दिन में सैकड़ों पैदा कर देगा। क्योंकि ये प्रभाव प्रभावित करता है, ये प्रभाव है और प्रभावित करता है। यही कारण है जिस स्थान पर कमजोरी होती है, कायर वहीं पर हमला करता है। जिस जगह से आप कमजोर होंगे, जिस क्षेत्र में भी, अगर आपका कोई नुकसान होगा, यहां तक आपकी मृत्यु भी होगी, तो आपकी कमजोरी के कारण होगी। एक ऐसा वातावरण बना रहता है जहां पर शंका ही शंका, आशंका से घिरा रहता है, भयभीत रहता है, निर्बल रहता है, हतोत्साहित रहता है। हाँ बेटा, यही कारण है। देखिए ना, एक देश दूसरे देश पर वहीं हमला करता है जहां से वो कमजोर होता है। वो उनकी कमजोरी को देखते हैं। देश की कमजोरी को देखते हैं और उसी पर हमला करते हैं। बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है नव्या। अब इसको व्यक्तिगत जीवन पर लो बेटा, व्यक्तिगत जीवन में लाइए इसको। अरे इस पिंड में भी ब्रह्मांड छुपा है, इस पिंड में भी ब्रह्मांड छुपा है। तुम में से हर कोई ब्रह्म स्वरूप है। आप सबकी जो अवस्था है वो केवल आपकी प्रकृति के कारण है, सबकी अवस्था। ऋषि के आश्रम में बकरी और शेर एक घाट पर पानी इसलिए पी लेते हैं क्योंकि वहां का प्रभाव होता है। तो क्या तुम नहीं अपने आप को बदलोगे? मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपने आप को नहीं बदलेंगे? कह देना आसान है, लिख देना आसान है। गुरु पूर्णिमा को यह काम दिया गया था, बहुत सौ ने तो अभी शुरू भी नहीं किया होगा। लाभ आपको ही होगा। जीवन आपका ही फलीभूत होगा। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, एक शब्द है विश्वास।
एक शब्द है विश्वास। विश्वास माने जागरण, चेतना का जागरण, विश्वास। भेद को समझिए, शब्द के अर्थ को नहीं, भाव को समझिए। विश्वास का सीधा संबंध जागृति के साथ है। आपने अपनी चेतना में उन तत्वों को कितना विकसित किया, ये आपके ऊपर है। अरे करेंगे नहीं तो पाएंगे कहां से? और हमारा किया क्या हमारे काम नहीं आएगा? फिर आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? आंख बंद करके हम क्यों बैठे हैं? बेटा जान लेना, केवल बोलना ही बोलना ये तो तत्काल की जागृति है और क्षणिक जागृति है। अगर ये विचार आपकी प्रकृति पर काम करने लगे तो ये विश्वास इतना प्रबल हो जाएगा। जो मैं अभी कह रहा था, बच्चा कार में बैठ करके कुछ अनुभव कर रहा है, जी बेटा नव्या, ये सारा खेल आपकी प्रकृति का ही है, सारा खेल। और अब कह रहा हूं, जब गुरु की प्रकृति आपकी प्रकृति पर प्रभाव डालने लग जाएगी, आपकी प्रकृति गुरु की प्रकृति से प्रभावित हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में कहूं, बेटा उठ करके आंख मलना, यही जागरण है। और जगा हुआ आंख मल के जगा हुआ खड़ा हो जाए और चलने लगे तो यहीं से सतयुग की तरफ गति हो जाती है। सोना ही कलयुग है। आंख मलना ये द्वापर है और खड़े होकर के चलने लगना ये त्रेता है, और दौड़ने लगना ये सतयुग है प्रकृति का। देख लो बेटा ललिता, अगर बात ठीक लग रही है तो निर्णय आपको ही करना होगा। इस जीवन के क्षेत्र में दूसरा केवल आपको प्रभावित कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ललिता लिख रही है, देख लीजिए। मैं बहुत दिन से एक सपना देख रहा हूं। ये लड़की जो नव्या है, इसके बारे में बहुत दिन से सपना देख रहा हूं। आशा में लगा हूं। आशा ही विश्वास में बदलेगा। जहां आशा लगी है वहीं पर विश्वास का जागरण होगा। निर्बल प्रकृति, कमजोर प्रकृति होती है, वो काम तो करता है और कुछ दूर चलने पर, लड़की अच्छे से सुन लेना, जब कुछ दूर चलता है मुसीबतें आती हैं तो हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत टूट जाती है। आदमी सोने में, सुख लेने में, भोगों में, इनमें चला जाता है। परंतु जिसकी प्रकृति मजबूत होती है
वो संघर्ष में विश्वास को करता है। अब शकुंतला, यही मेरी पीड़ा है, कैसे उतारूं। गुरुदेव की शक्ति भी काम कर रही है आपकी प्रकृति पर इतने दिन के जो संस्कार हैं वो भी तो जड़ जमाए बैठे हुए हैं। ये मेरी लाचारी है जिसके कारण मैं कल भावुक हुआ था। कोई ये नहीं जानता कि मेरा पिता मुझसे क्या चाहता है। कोई नहीं जानता मेरा पिता मुझसे क्या चाहता है। परंतु वो लाचार हो करके मनमसोच करके बैठ जाता है, कर कुछ नहीं पाएगा। मां तभी तक कुछ कर पाती है जब तक बच्चा गर्भ में है, और गर्भ में भी उसके संस्कार काम करते रहते हैं बच्चे के। मां बस इसी में लगी रहती है, उसके संस्कारों का निर्माण करना, संस्कारों का निर्माण करना। सपना देखती रहती है, ये बनाऊंगी, ये करूंगी। पता तब लगता है सपने किसके पूरे हुए किसके टूटे, वो तब पता लगता है जब सांसारिक जीवन को जीता है। हर माँ बाप, हर गुरु और भगवान सब यही सपना देखते हैं, सब यही सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरफ को आएगा, मेरा बच्चा मेरी तरफ को आएगा। सब ये सपने देखते हैं, परंतु कितने जाते हैं ये आप सबके सामने है। और ये भी कह रहा हूं बेटा, जो स्थिति आज मेरी है तुम्हारी भी है। लाचारी कोई नहीं है, मजबूरी कोई नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमजोरी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं आपकी प्रकृति में यदि परमात्मा का गुण अवतरित हो जाए तो सब कुछ चेंज हो जाए या नहीं हो जाए। और ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है लाइव के माध्यम से, जो कुछ भी किया जा रहा है वो क्या है? आत्मिक गुणों को जगाया जा रहा है, आत्मिक गुणों को जगाया जा रहा है, जो गुण अपने प्रभाव सहित आपकी प्रकृति में घुस जाएंगे। मैंने आगमन क्रिया और जप की क्रिया आप लोगों को समझाई थी। उद्देश्य सबका एक ही है, अपने आत्मिक गुणों का जागरण और प्रकृति का शोधन। सुदेश कहे तो ठीक रही है बेटा, पर लाचारी मजबूरी का क्या करें? लाचारी और मजबूरी का क्या करें? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आप लोग मेरी इतनी सेवा करते हैं, मैं उस सेवा का ऋणी हूं। सेवा का भाव तो आपका जाग गया, मैंने मान सकता हूं, परंतु जो भाव मेरे साथ जगा, क्या वह अपने परिवार में भी जग गया? अगर सबके लिए जग गया तो स्थिरता आ जाएगी, और सबके लिए नहीं जगा तो निर्बलता रहेगी ही रहेगी। जब तक एक कण भी उस कमजोरी का रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
निचोड़ के रूप में यही कहा जा रहा है ललिता पता नहीं, अब बेटा तो लिख रही है, मान रहा हूं, और मैंने कहा है ये क्षणिक शब्द भी मैंने लगाया है। और क्षणिक इसलिए लगाया है कि जब तक आप मेरे साथ हैं तो ये भाव आपके जग रहे हैं और आप इनको लिख रहे हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में ये कितने काम कर रहे हैं। योगेश बेटा एक बात कहूं, बेटा तो अपने बाप को सब ऋणों से मुक्त कर देता है। बताओ भाई, जो मैं बोल रहा हूं, बच्चे अपने बाप को स्वर्ग पहुंचा देते हैं। बोलो योगेश, तुम ही बताओ, तुम भी एक बाप हो। अगर दुनिया के ऋण से आप मुक्त होंगे, संसार के ऋण से मुक्त होंगे, वो तभी होंगे जब आपकी संतान आपको मुक्त करेगी। मैं इस बात को नहीं मानता कि शिष्य ऋणी होता है, ना, नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अगर मुझे इस संसार से पार जाना है और तुम्हें समय लेकर के जाना है, तो तुम सबकी सम्मिलित शक्ति ही मैं हूंगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, यही बात है। मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है, ना मेरी ना आपकी। हम सबका मिलन ही वो ताकत है जो बड़े बड़े परिवर्तनों को धरती पर उतार देगा। हम मिलकर तो करें, हम मिलके तो करें। बेटा लाड करके कह रहा हूं, भगीरथ ने तो शायद एक गंगा धरती पर उतारी थी जिसमें शिवजी भगवान ने अपना सिर लगाया था, परंतु आप तो हर एक भगीरथ हैं। आप में से मेरे लिए हर कोई भगीरथ है। मैं कहता हूं कितनी विशाल गंगा धरती पर उतरेगी, जरा सोच करके देखो। किसी एक स्तर पर हम एक हो जाएं, और स्तर पर एक हो सकते हैं तो उसी को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। बेटा एक दूसरे की नकल करके हम एक नहीं हो सकते। अपनी प्रकृति को चेंज करके हम एक हो सकते हैं। क्या आप इस आवश्यकता को नहीं समझते कि हम सब एक हो जाएं? वो सारा खेल प्रकृति पर टिका है, सारा खेल प्रकृति पर टिका है। चंद्रमा पर जाने के लिए जिस तरह से एक बाधा बीच में आती है, ये मोह माया ही वो बाधा है जो हमें प्रकृति में जाने नहीं देती। वहां तक हमको पहुंचना है।
अब बताइए क्या किया जाए। मैंने तो ऐसा फंसा करके आपको खड़ा कर दिया है, शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कोई रास्ता करने के अलावा, बदलाव के अलावा कोई रास्ता मुझे तो दिख नहीं रहा है। आवश्यकता इसी बात की है, हम एक धरातल पर उतरें। अभी तो कहीं हम सपने देख रहे हैं, सोए हुए हैं और सपने देख रहे हैं राजा बनने के। हर किसी के विश्वास में वैभव, धन, दौलत वो आकर के बैठ गई है। बस बेटा इसी बंधन को हटाना चाहता हूं जो तुमने दीपा लिखा है, इसी को हटाना चाहता हूं। क्या आप कमजोर हैं, बुज़दिल हैं? अरे क्या आपकी कोई मान सम्मान कुछ नहीं है? बेटा योगेश फंसा के इसलिए ही कह रहा हूं कि हमारी अंदर का मन्यू जगे, हमें ये एहसास हो कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सब जगह दीवारें खड़ी हो गई, सब सड़कें बंद हो गई। अब तो जीव को उधर ही जाना पड़ेगा जो रास्ता खुला है, और वो आत्मा का है। हमें गुरुदेव ने जो समझाया है, सिखाया है, लिखा है, उस रास्ते को उन्होंने केवल लिखने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए नहीं लिखा है। वही गुरुदेव का मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन का मतलब है उस रास्ते पर हमको चलना है। इसलिए अपना निर्धारण करें, निर्धारण करें अपना। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए अब समापन की तरफ चल रहा हूं और आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आपको क्या करना है? कल पूछूंगा, मेरी जिज्ञासा है, आकांक्षा नहीं कहा है, जिज्ञासा है। कल किसने क्या क्या किया पूछूंगा, व्यक्तिगत नहीं पूछूंगा, सामूहिक पूछूंगा। हाँ योगेश, यही बात ठीक है। अभिरुचि नहीं है तो वो फसाई महसूस करता है। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
असतो मां अस्तो मां अस्तो मां सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। आप सब समझदार हैं, अपनी समझ से सब काम लेना, सभी ही अपनी समझ से काम लेना और उसी काम को करना जिसमें आपका भला हो। बेटा, आज 50 का आंकड़ा ऊपर दिख रहा है। अगर मैं भी आपकी रुचि और प्रकृति के अनुसार और रुचि के अनुसार प्रवचन करता तो ये 50 नहीं 50,000 होता। परंतु क्योंकि यात्रा साधनात्मक है, कठोर है, इसलिए वो ही जुड़ पाएंगे, वो ही चल पाएंगे जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जग गई, वो ही केवल इस पर चल पाएंगे। जी सरोज बेटा, इसलिए हमारा रास्ता कठिन है, साधनात्मक है, इसमें त्याग है। अगर मैं भी आपको सबको भोग का विलास का पाठ सिखाने लगूं, मौज मस्ती कराने लगूं, तो ये 50,000 नहीं लाखों जुड़ जाते। लिख करके आता इतने व्यूअर्स। चलिए, मेरे लिए तो ये 50 ही हीरे हैं। आज की बात संपन्न।